अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का एक ऐसा नियम है जो हजारों साल पहले भी काम करता था और आज भी करता है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या उसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर देंगे? क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला सकता है। यह कहानी है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, और इसमें एक आदमी था, अरकद, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान माना जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में भाग्यशाली था या उसने कुछ अलग किया था? उसके दोस्त उससे पूछते हैं, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, फिर तुम अमीर कैसे बन गए? ये सवाल आज भी उतना ही पावरफुल है, क्योंकि शायद आप भी यही सोचते हैं, क्या अमीर बनना सिर्फ लक है या इसके पीछे कोई सिस्टम है? अरकद ने जो जवाब दिया वो सिंपल था लेकिन डेंजरस भी। उसने कहा, समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, समस्या ये है कि तुम पैसे के नियम नहीं जानते। अब यहां एक असम्पशन है कि हर इंसान अगर चाहे तो अमीर बन सकता है, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ मोटिवेशनल बात? अरकद कहता है, सबसे पहला नियम, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए रखो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली चैलेंज यहीं शुरू होता है, क्योंकि लोग कमाते तो हैं लेकिन खुद के लिए बचाते नहीं। अब जरा सोचो, आप हर किसी को पे करते हो, खाना, कपड़े, बिल, लेकिन क्या आप खुद को पे करते हो? यही सबसे बड़ी गलती है। लोग दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, और फिर सोचते हैं कि पैसा क्यों नहीं बचता। अरकद ने कहा, कम से कम 10% बचाओ। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हर कोई ये कर सकता है या ये सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनकी इनकम ज्यादा है? रियलिटी ये है, अगर आप 10% नहीं बचा सकते तो 100% भी कभी मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट है, और हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती हैं। अरकद ने भी शुरुआत में स्ट्रगल किया, उसकी इनकम बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। हर बार जब उसे पैसे मिलते वो 10 में से एक हिस्सा अलग रखता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। अब यहां एक क्रिटिकल मिस्टेक आती है, उसने अपनी सेविंग्स गलत जगह इन्वेस्ट कर दी और उसका पैसा पूरी तरह खत्म हो गया। अब सोचिए, क्या सेविंग करना काफी है या सही जगह इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है? यही दूसरा बड़ा लेसन है। सलाह हमेशा उसी से लो जिसे उस चीज का अनुभव हो, वरना आपकी मेहनत की कमाई एक गलत डिसीजन में खत्म हो सकती है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और यही उन्हें बर्बाद कर देता है। तो क्या सेफ रहना ही सही है या रिस्क लेना जरूरी है? यहां बैलेंस ही असली गेम है। अरकद ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने सही लोगों से सीखा और धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? अगर आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हो तो वो आपके लिए इनकम जनरेट करता है, और यही वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट है। लेकिन एक और गलती लोग करते हैं, जब पैसा आना शुरू होता है तो वो उसे खर्च करने लगते हैं। अरकद ने इसे अपने पैसे के बच्चों को खा जाना कहा। मतलब, जो पैसा आपको और पैसा दे सकता है उसे आप तुरंत खर्च कर देते हो। तो क्या हमें खर्च ही नहीं करना चाहिए? नहीं, यह भी गलत है। जिंदगी सिर्फ सेविंग के लिए नहीं है। सही तरीका है, पहले वेल्थ बिल्ड करो, फिर आराम से एंजॉय करो। अरकद ने 3 चीजें सिखाई, कमाओ, बचाओ और पैसे को काम पर लगाओ। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, यहां माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपको खुद से यह कहना होगा, मेरी इनकम का एक हिस्सा मेरा है, और इसे हर हाल में फॉलो करना होगा। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन आसान नहीं होता और इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा टेम्पटिंग होता है। अरकद ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया, अगर मैं खुद से कहता हूं कि रोज एक पत्थर नदी में डालूंगा तो मैं हर हाल में वो करता हूं, क्योंकि छोटी कंसिस्टेंसी ही बड़े रिजल्ट्स बनाती है। लेकिन लोग छोटे कामों को सीरियसली नहीं लेते और फिर बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक और सवाल, क्या वेल्थ सिर्फ पैसे के बारे में है या कुछ और भी है? असल में वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, ये फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है, और ये सब बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही एक रूल शुरू करो, पहले खुद को पे करो, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। ये रूल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यही रूल आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है। और याद रखो, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो काम अलग तरीके से करते हैं। अब चॉइस आपकी है, आप वही गलती करते रहोगे जो सब करते हैं, या वो रूल अपनाओगे जो कुछ लोग अपनाते हैं। क्योंकि फर्क नॉलेज में नहीं है, फर्क एक्शन में है।
और एक्शन ही आपकी कहानी लिखता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे हैं। अब बस एक कदम बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन।